Hello students, let's read the question. Identify the incorrectly matched pair with respect to population interaction. Incorrectly matched pair हमें select करना है population interaction के respect में. Okay. Herbivores, predators of plant. It is absolutely correct. क्योंकि होता क्या है कि जो plants होते हैं, ठीक है, plants क्या हैं? Plants are the producers. ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और पूरे अर्थ के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वो इन पर डायरेक्टली कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो सब की सब प्लांट्स पर या प्रोड्यूसर्स पर, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है, ये इन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, उन्हें बोला जाता है हर्बीवोर्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर, प्लांट्स को खा रहे हैं, तो इसलिए ये इनके क्या हो गए? प्रेडेटर हो गए, ठीक है। प्रेडेटर मतलब इनका शिकार ये करते हैं, ओके, इनको खाते हैं, ये अपने फूड के लिए इन पर डिपेंडेंट है। तो हर्बीवोर्स आर दी प्रेडेटर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये तो जो मैच हो गया है वो करेक्ट हो गया। अब कॉम्पिटिशन, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश ऑफ साउथ अमेरिकन लेक्स, तो बिल्कुल ठीक है। ये कंपटीशन में क्या है? अगर कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? हार्म होती हैं, ठीक है, दोनों स्पीशीज हार्म होती हैं और क्या करती हैं? सेम रिसोर्सेज के लिए दोनों क्या करती हैं? आपस में compete करती हैं। तो जो फ्लेमिंगोज हैं और वहाँ पे जो रेजिडेंट फिश है साउथ अमेरिकन लेक्स में, इनके बीच में कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो है वो मैच है, ठीक है। पैरासाइट्स नॉन स्पेसिफिक टू द होस्ट, तो पैरासाइट में लिखा हुआ है कि नॉन स्पेसिफिक टू द होस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फॉर द होस्ट। स्पेसिफिक फॉर दी होस्ट का मतलब है वो पर्टिकुलर किसी एक ही होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल, उन पर उनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है, और अगर वो होस्ट नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली वो पैरासाइट भी जो है वो नहीं रहेगा, ओके। तो पैरासाइट जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं होस्ट के लिए, और वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्पेशीज़ के उस पर होस्ट पर डिपेंड करते हैं, और अगर उस पर ऐसा करने के लिए कि वो उस पर सक्सेसफुली डिपेंड कर पाएँ, उस पर सक्सेसफुली रह पाएँ, उसके यूपर या उसके अंदर, ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं? अगर होस्ट उनको रिजेक्ट करने के लिए कई सारे जो है टेक्निक या यूज़ कर रहा है, कई सारे फिनोमिनन कर रहा है, तो पैरासाइट्स भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? अपने कुछ अटेम्प्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर रह सके। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? नॉट स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं कॉमेंसलिज्म, एन ऑर्किड ग्रोइंग एन एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच, तो ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है? कॉमेंसलिज्म में एक को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, और एक दूसरे को क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑर्चिड जो है वो एज एन एपिफाइट ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर, तो ये कॉमेंसलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है, और ये जो है ये करेक्ट मैच है, ओके। तो अगर बात करें किसकी आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। और अगर हम इसका एनसीईआरटी रेफरेंस देखना है तो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th पेज नंबर 200 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।